हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन नेट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और ढेर सारा प्यार आप सब लोगों को। आप लोगों ने रीडिंग को बहुत पसंद किया, कमेंट भी किए। जिन लोगों ने भी पसंद किया, लाइक किया, उनको यूनिवर्स की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत गुड ब्लेसिंग आप सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। आपके दातार आपकी इच्छाएं पूरी करे और आपको हमेशा यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे। तो चलिए जी, आज हम करते हैं रीडिंग। अब वो मैं करूँगी गुड कार्ड से। तो आज की रीडिंग का जो थीम है ना, वो थीम वो भी ऐसा है जो कि आपके दिल के करीब है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्या है? तो जी ऐसा ये है कि कभी कभी हम लोगों के जीवन में ऐसा भी समय आता है कि हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो इसी विषय के ऊपर हम आज रीडिंग करने वाले हैं कि अब आगे क्या होगा। सॉरी, देखो मेरा थ्रोट चकरा तुरंत ही इस तरह से हो गया, क्योंकि जो हमारा अब चल रहा है प्रेजेंटेशन में, जिस समय में हम जी रहे हैं, हमको वो मालूम है। और जो समय हम पर गुजर गया, निकल गया, वो भी हमें मालूम है। लेकिन आने वाला कल क्या है वो हमको नहीं मालूम, वो हमको नहीं मालूम। लेकिन मालूम कर सकते हैं। कैसे? चलिए अब इस कार्ड में देखते हैं, इस रीडिंग में देखते हैं कि अब क्या होगा। जिसको ये रीडिंग पसंद आएगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप। और कौन से विषय पे अगर आप ख़ास रीडिंग चाहते हैं, उसका भी विषय आप लिख के डाल सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसके ऊपर रीडिंग बनाऊँगी। ठीक है जी, क्योंकि ये है पब्लिक चैनल और यूट्यूब है पब्लिक प्लेटफॉर्म। आप जो भी कुछ यहाँ पे, अगर एक सभ्यता के अंदर में कोई ऐसा पर्सन है, सभ्यता के अंदर, तो मैं उसका आपको आंसर दूँगी। सभ्यता से मतलब कहने का ये है ऐसे कि आप पूछते हुए अच्छे लगे और मैं आपको उसका आंसर देती हुई अच्छी लगूँ। अन्यथा और इस तरह का कोई मेरे से आप उपेक्षा ना रखिएगा। यहाँ पर घरेलू और आध्यात्म से जुड़ी, आपके दुख से जुड़ी हुई बातों का ही यहाँ पे केवल निवारण होता है। तो इसमें से हम निकालेंगे 7 कार्ड। ये तो पहले ही आ गया। एक ही आया, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। चलिए, डेग ऑफ कार्ड क्या आया है? द स्ट्रेंथ। मुझे मालूम था ये कार्ड जरूर जाएगा। देख रहे हैं, ये रहा। अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है। डेविल का कार्ड आना जरूरी था। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ फायर और 6 ऑफ कप, द किंग ऑफ वाटर और है 5 ऑफ कप। अच्छे से आप देख लीजिए इन कार्डों को। अब आगे क्या होगा देखिए जी। ये है टाइमलेस रीडिंग, आप लोगों को ज़रूर रेजोनेट होएगी। आप लोग देखिएगा ज़रूर और समझने की कोशिश करिएगा।
ये कार्ड के प्रिंट भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर हैं और हर कार्ड की तस्वीर कुछ कहती है यहाँ पर। तो शुरुआत हमारी कैसे होती है आपको पता ही है। हर कोई जीवन में कुछ सीखने के लिए ही आया है। हम सब यहाँ पे कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। हमारी आत्मा और हम पहले छोटे ही होते हैं, बच्चे ही होते हैं। बाद में फिर हम लोगों के साथ साथ जिस तरह से घर में बाहर में घटना दुर्घटना, कुछ अच्छे पहलू, कुछ अच्छे पल, कुछ यादगार पल, हर तरह का समय हमारे ऊपर से गुजरता है और उसके हिसाब से हमारी विचारधारा बनती जाती है। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून और 5 ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर, 6 ऑफ कप एंड किंग ऑफ वाटर एंड 5 ऑफ वाटर। तो इसमें ये जितने भी आए हैं ये वाले कार्ड, ये सारे वो आए हैं जो कि हमारे जीवन में हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। इसको देखिए आप, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो इसको अगर हम पहचान के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे किंग ऑफ वाटर ये वही है जिसको कि हम बोलते हैं एक चालबाज। चालबाज देखते हैं ना आप लोग, किंग ऑफ वाटर, चालबाज, धोखा देने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। हमें बुलावे में नहीं आना है। और साथ में है ये टेम्परेंस यानी कि डेविल का कार्ड, 6 ऑफ कप, यानी कि आदमी अपने इल्यूजन में से निकल ही नहीं रहा। अब 5 ऑफ कप, उसका भी वही हाल है। तो 6 ऑफ कप है, आप उभरना चाह रहे हैं अपने दुखों से, अपने दुखों से आप उभरना चाह रहे हैं। आगे क्या होगा आपने सोचा, जैसे मैंने बोला था वैसे ही कार्ड निकल के आए। जीवन में परेशानी आती है, पेज ऑफ पेंटिकल। हम यहाँ पे अपनी सोल को, अपने पैसे को, अपने समय को संभालने के लिए आए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल ये भी संघर्ष का ही कार्ड है। इसमें मुकदमा है, कर्ज है, दुख है और बीमारी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स का भी यहाँ पर यही अर्थ निकल कर के आता है कि भाई मुकदमा वगैरह, किसी तरह की बहस, किसी तरह का संघर्ष बहुत ज़्यादा। और क्वीन ऑफ फायर, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 7 ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, पेंटिकल, और फायर माने वांड्स। मैं आपको बता देती हूँ जिनको ये कार्ड पढ़ने नहीं आते होंगे तो यहाँ पे अर्थ का मतलब है पेंटिकल, और पेंटिकल जो भी होते हैं हमारे जीवन की कहानी बोलते हैं, हमारे फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, ये सब हमको उससे मालूम पड़ता है। और 5 ऑफ पेंटिकल आपको मालूम है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत से जी चुराना और मेहनत को गलत वे में लेके जाना भी एक तरह का वो रहता है बंधन, अपने ऊपर बंधन डालना या पैसे के ऊपर बंधन डालना या अपनी प्रॉब्लम के ऊपर बंधन डालना। बंधन डालने का मतलब ये है कि आप खुद को क्या कहते हैं, आप खुद को क्या कहते हैं कि मुझसे तो ये काम नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं बनेगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे कि हमने थीम रखा है, अब आगे क्या होगा। तो ये बैठे बिठाए चिंता करने से तो देखो कुछ नहीं हो सकता, समझे ना। शिकार भी शेर, शेर कितना बलवान है, अगर वो बैठ गया तो क्या उसके मुंह में शिकार चला जाएगा, नहीं जाएगा।
सबको करना पड़ता है परिश्रम, चींटी से लेकर हाथी तक। और जिस तरह से यहाँ पे निकल के आया पेज ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है कि जो भी आपने नेकी करी है, आपने नेकी करी है और आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, किंग ऑफ वाटर यानी किंग ऑफ कप। और यहाँ पे ये है ये हो गया आपका डेविल का कार्ड, और ये हो गया 6 ऑफ कप, और ये हो गया 5 ऑफ कप। तो यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है, ये कहना क्या चाह रहे हैं सारे कार्ड? ये सारे कार्ड हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि जीवन में तो संघर्ष आएंगे ही, संघर्ष का नाम ही जीवन है, उससे हम बच नहीं सकते। जो गरीब है वो अपनी गरीबी को लेके सोचता है, अमीर है वो अपनी और कैसे मैं पैसा बनाऊं उसके बारे में सोचता है। जो कोई पढ़ने वाला है वो सोचता है मैं और कैसे पढ़ लूँ। कोई आर्टिस्ट है वो सोचता है मैं ऐसा कौन से एंगल से किसी स्टैचू को, ड्राइंग को बनाऊं कि भैया मेरा डिजाइन पास हो जाए, है कि नहीं। कोई पब्लिसिटी में वो सोचता है कि मैं किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाऊं, नया म्यूजिक डालूं, नया कोई थीम डालूं। सब लोग दिन रात प्रयास ही कर रहे हैं। कोई पढ़ाना चाह रहा है तो वो सोच रहा है मैं किस तरह से पढ़ाऊँ जो सामने वाले को जल्दी समझ में आ जाए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी सोच रहा है मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। गाड़ी फिर रुक गई ना यहाँ पे। और जिन लोगों के काम बन जाते हैं या जिन लोगों के काम नहीं बनते वो क्या कहते हैं, भगवान मैंने कुछ अच्छा काम किया हो तो उसका फल मुझे दे दो। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कहने वाली हूँ। ये पूरी रीडिंग का सारा दारोमदार ही इसी बात के ऊपर है कि अब आगे क्या हुआ, कि जो हम ये डेविल यानी कि सबसे बड़ा संकट, ये जो लस्ट हमारे जीवन में आता है, किसी भी तरह का लस्ट रहने दो, चाहे अधिक ममता का हो, चाहे अधिक टैलेंट का हो, चाहे अधिक पैसे का हो, चाहे अधिक सुंदरताई का हो, या चाहे अधिक अपने अध्यात्म को लेकर के हो। अगर किसी भी तरह का अहंकार है आपके मन के अंदर या नशे पत्ती को लेकर के भी है कोई इस तरह की आदत, तो भैया उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और इसका रिजल्ट सबको मालूम रहता है, क्योंकि करता तो हम ही हैं। कर्ता भाव जब तक हमारे अंदर रहेगा तो हमको उसके फल का भी सोच के रखना चाहिए। जो आदमी ये सोच लेता है कि भैया अब आगे क्या होगा, अगर वो भगवान से प्रेयर कर रहा है कि भगवान मेरी गलतियों को तो माफ़ कर दे, जिस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है 5 ऑफ फायर के अंदर बोल रहा है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर के अंदर बोल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल में बोल रहा है, 5 ऑफ कप में बोल रहा है, 6 ऑफ कप में बोल रहा है कि भगवान मेरी गलतियों को तो माफ़ कर दे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सारे बही खाते पलटी करने चालू करे और देखा कि इसमें कभी कुछ नेकी करी है क्या। हाँ, अगर आपने कोई नेकी करी है तो आपको उसका फल मिल जाएगा व्हील ऑफ फॉर्चून के रूप में। जब आपको व्हील ऑफ फॉर्चून के रूप में उसका फल मिल जाएगा तो ये हरकत में आएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ऊपर या नीचे उठेगा तो जरूर। अच्छे कर्म हैं तो आप 1 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर आपने गलत कर्म करें तो 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही तो घूमता समय का चक्कर, और आपको फल मिल जाएगा। ठीक है, मान लो आपको अच्छी ब्लेसिंग मिल गई उस दातार की तरफ से, उस भगवान की तरफ से आपको क्षमा मिल गई, आपका काम बन गया, आप तो बहुत खुश हो गए। आप तो बहुत खुश हो गए। कैसे खुश हो गए, यहाँ पे ये क्वीन ऑफ फायर की जैसे, व्हील ऑफ फॉर्चून के जैसे, और 6 ऑफ कप के जैसे आप खुश हो गए, उभर गए, आप दुख में से आप उभर गए। जब आप उभर गए हैं इसमें से तो आप फिर उसी अपने दर्रे पे चलने लग गए, डेली का रूटीन आप करने लग गए। आप डेली का रूटीन जब कर रहे हैं तो आपने नेकी छोड़ दी, आपने लोगों का मदद करना छोड़ दिया, आप
केवल और केवल परमात्मा से शिकायतें ही करते रहेंगे। लेकिन भगवान तो सब देख रहा है ना, भगवान तो सब सुन रहा है। फिर आपको जरूरत पड़ी किंग ऑफ वाटर यानी कि भगवान। जब आप इसके अच्छा भी है इसका और दूसरा भी इसका अर्थ है, समझे जी। नाइट ऑफ कप भी है इसका मतलब, और किंग ऑफ वाटर, क्योंकि ये दूसरे कार्ड है तो इसमें दोनों ही एनर्जी आती है इसके अंदर। तो ये बताइए कि जब आपने नेकी करनी छोड़ दी और फिर कुछ मुसीबत में आए तो आपने बोला भगवान हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी। गॉड ने कहा ठीक है ओके। और गॉड ने फिर अपने किताब खोली और देखा कि कुछ है कि नहीं, इसकी पुण्याई, इसका धर्म। उन्होंने देखा वही एक धर्म था जो इसको मैंने पहले दे दिया, उसका फल। और ये जीत गया, उभर गया, दुखों से उभर गया, सब इसको मिल गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम गया। और इस तरक्की में ये तो मुझे भूल ही गया, काम बन गया, भूल गया। बड़ी बड़ी बातें करने लगा ये इंसान, अहंकार भरी, और अपने से सामने वाले आदमी को छोटा समझने लग गया, छोटा समझने लगा, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, और पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में वापस से चला गया, नादानियाँ करने लग गया। अब सोच सोच के परेशान, अब आगे क्या होगा, सोच सोच के परेशान। 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ काम नहीं बन रहा। ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति ये आई कि आपकी वहाँ पे भगवान के पास में कुछ भी आपका कर्तव्य, आपका गुड कर्मा वहाँ पर नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान से कहते हैं भगवान हमने कुछ अच्छा कर्म करा हो तो हमें उसको फल दे दे, तो भगवान तो दे देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप एटीएम में से पैसे निकाल के आते हैं, और जब एटीएम में से आप बार बार पैसे निकालेंगे और उसमें डालेंगे नहीं तो क्या होगा, ख़त्म ही हो जाएंगे ना पैसे। ऐसे ही बार बार भगवान से जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें अच्छे कर्म करने। कैसे अच्छे कर्म करने? हमें किसी के साथ में धोखा नहीं करना, हमें किसी तरह के लस्ट में नहीं फंसना, हमें लोगों की मदद करनी है, और हमको दुख का सामना करना आना चाहिए, और हमें निराशा को छोड़ देना चाहिए। एक्शन लेना, क्वीन ऑफ फायर के जैसा सजग रहना है, क्वीन ऑफ वांड्स के जैसा, समझे। और जैसे यहाँ पे है 5 ऑफ वांड्स, ये हमको देखना है कि हमें आगे करना क्या है। जब हमें इस बात की समझ आ जाएगी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, और 7 ऑफ पेंटिकल, हमें अपनी परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल से हम एक कदम आगे निकल जाएंगे, यानी कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। जैसे जैसे हम भगवान से मांगने लगते हैं, भगवान हमें देने लगते हैं, तो वहाँ पे भी नेकियाँ ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये रोलिंग घूमना चाहिए ना, कर्मा का रोलिंग घूमना चाहिए। हमको लगातार अच्छाई करते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छाई कई तरह से होती है, बुराई भी कई तरीके से होती है। सबसे पहले अच्छाई तो आप अपने साथ करिए। आपको बुरी सोबत में नहीं बैठना, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको किसी का दबा के नहीं रखना है, धन माया पैसा, किसी को धोखा नहीं देना है, आपको बुरी संगत से खुद को बचाना है, और अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको रास्ता दिखाना है। ये आपका कर्म है कि भाई ये काम मत करो। एक बार तो जरूर बोलना चाहिए उस व्यक्ति को जो कि नशा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, कुछ भी है, उसको एक बार प्लीज़ करके आपको बोलना ही पड़ेगा। ये एक अच्छे मनुष्य की निशानी है। दान धर्म में तो पैसे लगते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आप दान धर्म भी कर सकते हैं, है कि नहीं। 2 रुपये की तो औकात सभी की है, 2 रुपये के बिस्कुट भी आप
बांट सकते हैं। आपके घर में जब राशन के लिए आपके घर में जब ये गेहूँ पिसता है तो उसमें से एक मुट्ठी गेहूँ लेकर के आप पंछियों के लिए भी डाल सकते हैं ना, है कि नहीं। आधी कटोरी आटा को भून के और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी शक्कर मिला करके आप चींटियों के बिल के ऊपर डाल सकते हैं ना। आजकल महाराष्ट्र में तो चलो बारिश हो रही है, दूसरी जगह तो कहीं इतनी बारिश नहीं है। जहाँ जहाँ चींटियों के बिल है वहाँ पे आप ये मीठा आटा डाल सकते हैं ना, उनका चींटियों को तो दाना मिल जाएगा। दान की कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपये से लेकर के 1000 लाखों तक दान होता है। कोई सोना दान करता है, कोई चांदी दान करता है, कोई श्रम दान करता है। गुरुद्वारे में सब लोग हाथ से ही काम करते हैं ना, बर्तन साफ करते हैं, खाना बनवाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना परोसते हैं, फर्श साफ करते हैं। ये कार सेवा मतलब हाथों के द्वारा सेवा, कर सेवा। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की भी रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपका ब्लेसिंग में कन्वर्ट होता है। अब आगे क्या होगा, जो आपने किया होगा वही आपको मिलेगा, मुझे भी वही मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला प्रण तो यही है कि झूठ बोलना बंद करो। किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो उसकी टांग खींचना बंद करो, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जहाँ आपके मतलब की बात नहीं हो रही वहाँ से उठ के चले जाओ। खुद को बचाओ, खुद की रक्षा करो, खुद को प्रोटेक्ट करो। खुद को बुरा देखने, सुनने और कहने से बचाओ। फिर आगे क्या होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, आगे जो होगा अच्छा ही होगा। तो हम देखते हैं राइडर वेल से, ठीक है। बताइए आगे क्या होगा। बताइए राइडर वेल से, बताइए यूनिवर्स प्लीज टेल मी। ओ पापा, इतने सारे कार्ड, लगता है भगवान तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। लगता है आप तो सत्संग ही हो जाएगा यहाँ पे ऑन कैमरा। चलिए देखते हैं। ये लो आ गए गुरु महाराज पर, देख रहे हैं यहाँ पे क्या आया, दी हेरोफेंट। ये हेरोफेंट मैं सारे ही काटूंगी आज आप लोगों को बताने के लिए, और मैं ऐसे ही पढ़ती चली जाऊंगी, लगाऊंगी नहीं आज आपको। आज देखिए आप हमारा टैलेंट, आज देखिए निराशा। यहाँ पे संसार तो है ना, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, हम बहते लारे हैं। गाना है ना बहुत पुराना। तो ये जो आत्मा जो आई है ना इस संसार में, अपनी शांति को खोजने के लिए आई है, अपने आने के कारण को, पर्पज को खोजने के लिए आई है। और पेज ऑफ शॉर्ट का मतलब क्या है, हम हर बार अपने कीमती जीवन को अपनी लापरवाही से गवा देते हैं। जो लोग समझते हैं जीवन का पर्पज, किंग ऑफ कप, उनके साथ में होता है जजमेंट। स्ट्रेंथ का 2 बार कार्ड आया है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, गुड कार्ड। हिम्मत, जीवन जो है हिम्मत से जीने का नाम है। खुशियाँ आती हैं, ज्ञान बुद्धि बढ़ती है, प्यार मोहब्बत मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें लगातार परिश्रम करना ज़रूरी है। 8 ऑफ पेंटिकल, दान करना ज़रूरी है। जरा जैसी बातों के ऊपर हमको सिर पकड़ कर नहीं बैठना है, यानी कि निगेटिविटी को ज़्यादा अपने सर पे हावी नहीं होने देना है। कहने का मतलब हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है, सोचना है, खुद से अपने रास्ते का निर्माण करना है। जो खुद से अपने रास्ते का निर्माण करते हैं वो स्टार बन जाते हैं, चमकने लगते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, मनचाहा फल मिलता है।
दी वर्ड कार्ड, जैसे इसमें हमारा निकल के आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, देख रहे ना आप ये। तो आपकी किस्मत का पहिया खुलता है, या आपका किस्मत का पहिया खुलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, किस्मत का पहिया खुल गया तो आपके दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। फिर आप ये गाना गाते हैं और फिर आपके जीवन में कोई आता है जो आपको एहसास दिलाता है कि जीवन जीने का नाम है, खुद को बैलेंस करके चलें। आपका कर्मा आपको अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, तरक्की मिलेगी, बालक के जैसे आप खिलखिलाएंगे, आपके घर में खुशी आएंगी, क्योंकि आप खुद अपने जीवन के रचयिता हैं। बड़े बुढ़े छोटे बड़े सब आपको प्यार करेंगे और आपको नए नए वो सूझेंगे आइडियाज़, और हर आइडिया के अंदर आपको अपनी औकात याद करनी है कि जैसे हम इस संसार में आए हैं तो हमको एक दिन वापस भी जाना है। जाते जाते हम क्या दे के जाएंगे, कौन सा ज्ञान लेकर के जाएंगे। जो परमात्मा के कहे में चलते हैं उनकी आत्मा और उनकी हर विश फुलफिल होती है, लेकिन जिन्होंने अभी तक अपनी आँख पर पट्टी बांध रखी है उनको अब अपनी आदतों से बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। दिल टूटेगा, बार बार ये कहेंगे हमारा दिल टूटा हुआ है, हमारा तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, हमारे पर तो ग्रह चढ़ी हुई है, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आगे ना स्टोरी आपके सामने, जो मैंने बोला वही कार्ड निकल के आया और अंत में ये रहा दी हायरोफेंट, गुरु। अब गुरु क्या कह रहे हैं, इसमें से एक कार्ड निकालती है, आखिरी गाइडेंस आप लोगों के लिए। ये नाइट ऑफ कप निकल के आया, वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे यही है कि छल वाले लोगों से आप बच के रहें। एक बार और कर लेती, ना छल करो और ना छल वाले लोगों के साथ में रहो, ना छल वाले लोगों के साथ में रहो। गाइडेंस ये रहा, द लवर्स। संसार को भगवान ने प्यार से बनाया है, तो प्यार से ही रहो और प्यार ही करो और एक दूसरे की इज्जत करो, मदद करो, अपने परिवार की सुंदरता को बना के रखो, अपनी सुंदरता को बना के रखो और कर्म का बैलेंस करके रखो। तो आगे क्या होगा इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप भगवान से डरते हुए काम करेंगे, नेकियां करेंगे, तो एंजल आपको ब्लेस करेगा ही करेगा। ठीक है, ये थी आज की गाइडेंस। और मैं गुड कार्ड से भी देख लेती हूँ इसमें भी क्या कहना चाह रही है आपसे परमात्मा, क्या कहना चाह रहे हैं। कार्ड नीचे गिर गया, देखते हैं क्या है। जरा 9 ऑफ पेंटिकल बहुत अच्छा है। 4 ऑफ सॉर्ड, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जस्टिस, अच्छे लोगों को जस्टिस मिलता ही मिलता है। और किंग ऑफ फायर मतलब गॉड आपके साथ है, परमात्मा की ब्लेसिंग आपके साथ है। देखो कितनी अच्छी कार्ड निकल के आई है, देख रहे हैं ना आप लोग, कितनी अच्छी रीडिंग हुई है कि आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। अगर किसी का इस समय खराब अगर चल भी रहा है तो आपको रास्ता नहीं भटकना है, आपको रास्ता नहीं भटकना, हिम्मत नहीं हारनी, समझे ना। थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा सा रुको और पीछे की अपनी जो स्टोरी है उसको ध्यान से आप देखो, कहाँ मिस्टेक हुई थी, कहाँ हमारे परिश्रम में कमी रह गई थी, कहाँ हमने कौन सा फैसला लिया, हमको किससे क्या कहना था, नहीं कहना था। अपनी कमियों पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि भाई इसकी वजह से मेरा काम नहीं बना, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो लोग खुद अपनी मदद करते हैं। तो इसके लिए अपनी नेकियों को आप बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यही था कि आगे क्या होगा, आगे तक का सोचने की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज में जियो, जो बीत गया वो गुजर गया, और आने वाला कल हम हैं या नहीं हैं किसी को पता नहीं, लेकिन जो आज है उसको भरपूर जियो, ईमानदारी से जियो, खुशी से जियो, अच्छाई करते हुए जियो, भगवान को याद करते हुए जियो।
अपनों से प्यार करते हुए जियो, खुद से प्यार करते हुए जियो। तो आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।